एक तरह से मेरे पिता बहुत ही कट्टर हिंदू थे और मेरी माँ एक दिन मसीही बन गई और वे हमेशा बहस करते थे। एक दिन मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा कि चलो हम अपनी जिंदगियां खत्म कर देते हैं। मैं जहर लाऊंगा और हम दोनों इसे लेंगे और मर जाएंगे। फिर मैंने एक लड़के से मुलाकात की जो मुझसे प्यार करने लगा और मैंने उनसे शादी की और शादी के तीसरे दिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। वह अक्सर मुझे थप्पड़ मारता था। एक दिन उसका दुर्व्यवहार इतना बढ़ गया कि उसने मेरे बाल पकड़ लिए और अपने पैर से मेरा गला दबा दिया और मुझे घुटन देने की कोशिश की। उन दिनों मैं हमेशा एक चिंतित स्थिति में रहती थी। हर दिन मुझे परमेश्वर की जरूरत थी, पर वह परमेश्वर जो हमेशा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था, अब बिल्कुल चुप था और मैं बिना एक पैसे घर से बाहर निकल गई। मैं हैदराबाद इंडिया से हूँ। मेरी माँ हिंदू थी और मेरे पिता भी हिंदू थे। वे दोनों विवाहित थे, पर उनकी शादी हमेशा अराजकता भरी रही और वे हमेशा बहस करते थे, झगड़े होते थे और मेरे पिता बहुत कट्टर हिंदू थे। लेकिन मेरी माँ अंततः एक मसीही बन गई क्योंकि उनकी दादी, जिनके पास तेलुगु पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं थी, परमेश्वर ने उन्हें शक्ति दी कि वो बाइबल तेलुगु में पढ़ सकती थी। इसलिए अंततः मेरी माँ एक मसीही बन गई, एक गुप्त विश्वासी। और मेरे पिता दूसरी तरफ, वह हमेशा हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे और हम भी यही करते थे। और मुझे यह सब बहुत रोमांचक लगता था क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय त्योहार हमेशा मुझे मोहित करते थे। खासकर हम सुंदर कपड़े पहनते और उन सभी रिवाजों को करते थे और ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। और तब मैं विभिन्न देवी देवताओं और भगवान की पूजा करती थी। लेकिन मेरी माँ हमेशा, जब भी मेरे पिता वह यात्राओं पर जाते थे, ऑफिस की यात्राओं पर जाते थे, मेरी माँ मुझे रोज सोने से पहले प्रभु यीशु से प्रार्थना करने के लिए कहती थी। तो वो मेरी जिंदगी का छोटा सा हिस्सा था जब मुझे प्रभु यीशु से परिचय हुआ। और मेरे पड़ोसी जो मसीही थे, वे प्रभु यीशु के बारे में बताया करते थे। इस तरह मैं अब दो नावों पर सवार थी। और एक बार मेरी माँ और मेरे पिता के बीच इतनी ज्यादा झगड़ा हुई कि मेरे पिता ने कहा, चलो अपने आप को हम खत्म कर लेते हैं। मैं जहर लाऊंगा और हम दोनों ले लेंगे और मर जाएंगे। यह बहुत कठिन समय था। हम रो रहे थे, मैं, मेरी माँ और मेरी बहन। मुझे याद है हमने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की अपने पिता के दिल को बदलने के लिए। और अंततः यह शुरुआती संकेत था क्योंकि हमने देखा कि उनमें परिवर्तन आ रहा है और हमारे परिवार में धीरे धीरे लड़ाइयाँ कम हो रही थी। फिर एक दिन मेरी माँ बीमार पड़ी और मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास करने का निर्णय लिया और मैंने 3 दिनों तक प्रार्थना की और वह ठीक हो गई। और इसके बाद मैं अब दो नावों पर सवार नहीं रहना चाहती थी। मैं बस एक ही परमेश्वर के साथ कायम रहना चाहती थी। और उस समय मैंने प्रभु यीशु को चुना। और फिर स्कूलिंग से आगे जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, वह लोगों का प्यार था। मेरे टीचर्स मुझे डायना बुलाया करते थे और मुझे परिवार और रिश्तेदारों, दोस्तों, आसपास के हर व्यक्ति से प्यार मिला। और प्यार ही सब कुछ था क्योंकि प्यार मुझे सबसे सुरक्षित लगा और मुझे लगा कि परमेश्वर भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और मैंने देखा कि मेरी हर छोटी मोटी प्रार्थना पूरी होती थी। और फिर मेरे +2 में मैं एक लड़के से मिली जो एक अविश्वासी था और वह शुरू में मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया और हम कई बातें साथ बांटते थे। और अंततः हम प्यार में पड़ गए और हमारी शादी हो गई। और हालांकि शादी से पहले मुझे लगा कि उसकी तरफ से कुछ ज्यादा ही नियंत्रण था, पर मैंने सोचा कि इंडियन पुरुष वैसे ही कुछ हद तक दबदबे वाले होते हैं। फिर मैंने शादी कर ली। हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई क्योंकि ये मेरे पति की इच्छा थी। हालांकि ये मेरी मर्जी बिल्कुल नहीं थी, पर मैंने सोचा जब बात उसके साथ होने की होगी तो मैं प्रभु यीशु को अलग रख दूंगी। और वास्तव में जब भी मैं उसके साथ होती, मैं हमेशा प्रभु यीशु को अपने से दूर रखती थी क्योंकि दोनों मेरे जीवन में मेल नहीं खाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं प्रभु यीशु को अलग रख दूंगी और इस तरह मैं शादी कर ली। लेकिन शादी के तीसरे दिन से ही मेरे पति ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मुझे मारना उस वजह से शुरू किया कि उसके अनुसार मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। मैं ठीक से खाना नहीं बना सकती, ठीक से बात नहीं कर सकती, ठीक से बैठना नहीं जानती।
तो मैं जो कुछ भी करती वह सब उसके लिए समस्या थी। इस तरह मुझे सच में झटका लगा कि मुझे शादी के तीसरे दिन ही उसके गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने बस उसके लिए प्रार्थना की और 1 महीने के भीतर हम अमेरिका आ गए और हम ओक्लाहोमा में रहने लगे। और यह 2019 की बात थी जब हम ओक्लाहोमा गए थे और उस समय कोविड आ गया था। सो ज्यादातर समय मैं और मेरा पति घर पर ही रहते थे। वो ज्यादा ऑफिस नहीं जाता था और हर दिन ऐसा था कि सप्ताह में लगभग 4-5 दिन हम लड़ते या बहस करते थे। सिर्फ 2 दिन अच्छे से रहते थे और इसलिए मैं हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। हर दिन मुझे परमेश्वर की जरूरत थी, पर वह परमेश्वर जो हमेशा मेरा उत्तर देता था अब बिल्कुल शांत हो गया था। मेरा आशय है कि वह मेरे जीवन में मूक था, जबकि मुझे इस समय सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि किससे बात करूं, क्योंकि मेरे पास अमेरिका में मेरे एक चाचा के अलावा कोई नहीं था और वो भी अपने जीवन में काफी व्यस्त थे। और इसलिए मैंने रोज बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, इन दोनों चीजों को अपनी आदत बना ली, क्योंकि मुझे रोजाना परमेश्वर की जरूरत थी। हर रात मेरे दिन आंसुओं के साथ खत्म होते, मेरी रातें आंसुओं के साथ खत्म होती और मेरा पति अक्सर मुझे थप्पड़ मारता था और भी बहुत सारी चीजें थे जिसे मुझे सहना पड़ा। लेकिन शुक्र है कि उसने शादी के बाद मुझे किसी हिंदू अनुष्ठान के लिए मजबूर नहीं किया और उसने भले ही मेरी पूजा प्रार्थना पर आपत्ति जताई हो, लेकिन ऐसे भी मौके थे जब वह मुझे अनुमति देता था। इसलिए मैंने भी आराधना शुरू कर दी थी। उस समय मुझे आराधना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि जब तक मैं इंडिया में थी परमेश्वर ने मेरी तमाम इच्छाएं पूरी की, पर मैं उससे कभी बहुत करीब नहीं हुई थी। पर यहाँ अमेरिका में मुझे हर चीज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ा। और एक दिन मेरे पति को विस्कॉन्सिन में नई नौकरी मिल गई, इसलिए हमें वहां जाना पड़ा। और जब हम सामान पैक कर रहे थे, मैंने सारे किचन के सामान नीचे रखे और पैक कर रही थी और वो आया और कहने लगा कि तुमने पाउडर अलग क्यों नहीं रखे या ग्लास अलग क्यों नहीं रखे। मैंने कहा कि अब सब कुछ नीचे रखा हुआ है, तो चलो जल्दी करें क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन इतनी सी बात बहस में बदल गई और उसने एक वाइन की ग्लास ली और अपने सिर पर मार दिया और खून बहने लगा। फिर हम हॉस्पिटल गए और मैं सुरक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत करना चाहती थी, लेकिन मेरा पति तुरंत मेरे पास आया और कहा कि अगर तुम किसी से शिकायत करोगी तो मैं उसकी बंदूक लेकर खुद को गोली मार लूंगा। और मैं तब बहुत डरी हुई थी। सो मैं शांत हो गई और मैंने कुछ नहीं कहा और इसके बाद हम बस घर लौट आए और कुछ दिनों में हम विस्कॉन्सिन चले गए और वहां मैंने शांत रहने का फैसला किया। लेकिन चीजें और ज्यादा बदतर हो गई। वो मुझे अक्सर मारता था। एक बार उसने मेरे बाल पकड़कर मुझे बेडरूम तक घसीट लिया और उसने अपना पैर मेरे गले पर रख दिया और मुझे घुटन देने की कोशिश की और साथ ही उसने चाकू पकड़कर मुझे धमकाया भी। उस समय मैं इतनी शौक में थी, किसी का पैर मेरे ऊपर होना वह कितना दर्दनाक था। मैं बहुत रोई और फिर मैंने इन बातों में से कुछ उसके कजन से साझा किए। लेकिन जब मेरे पति ने यह बात पता की तो उसने मेरे सिर पर इतनी जोर से मारा कि मेरा कान फट गया और मेरे मसूड़े से रोज खून बहते थे और मेरे सिर पर एक सूजन बन गई थी। और तब तक मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। एक दिन हम अपने पड़ोसी के घर पर गए थे और वहां से लौटते वक्त फिर हमारा झगड़ा हो गया और वो फिर से मुझे मारने वाला था। लेकिन मेरे पास और ज्यादा सहने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं तुरंत अपने पड़ोसी के घर की ओर चिल्लाते हुए भागी और उनके घर के दरवाजे तक पहुंची और उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे अंदर ले लिया और उन्होंने मुझे काफी सांत्वना दी। वे सब अमेरिकन थे और बहुत दयालु थे। और जिस महिला के घर पर मैं थी उसकी बहन जो FBI में थी, वो आई और उसने मुझसे बात की और मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि हम पुलिस से शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि हम वीजा पर हैं और मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ, जो इन सब मामले के कारण प्रभावित हो सकता है। सो उन्होंने मेरे निर्णय का सम्मान किया और शिकायत नहीं की। और मैंने कहा कि यदि कहीं मैं जा सकती हूँ तो मैं चली जाऊंगी। और सच में मैं बिना $1 भी हाथ में लिए घर से निकल गई। मैंने बस कहा, प्रभु
तुम ही मेरी देखभाल करोगी। और मेरे उन पड़ोसियों ने मुझे हार्बर हाउस भेजा। उन्होंने कहा कि वहाँ एक शेल्टर है, हार्बर हाउस, जो घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं के लिए घर जैसा आश्रय है और आप वहाँ रुक सकती है। और जब मैं वहाँ पहली बार गई तब मुझे बिल्कुल अनाथ जैसा लगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैंने अनुभव किया था वह सब प्यार था। पूरी जिंदगी मैंने लोगों से प्यार और सुरक्षा का अनुभव किया था, लेकिन इस दौरान मैं ऐसी हालात में थी कि मुझे लोगों की जरूरत थी, पर फिर भी मुझे अनाथ जैसा महसूस हुआ। और हालांकि हार्बर हाउस में उन्होंने मुझे एक कमरा दिया, सब कुछ दिया, खाना, जिम, हर चीज की सुविधा थी, पर फिर भी मैं अकेली थी और अनाथ की तरह महसूस कर रही थी। तब मैंने खुद से कहा कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि उसने मुझे उन सभी दर्दों से बचाया है जिनसे मैं गुजर चुकी हूँ, और कोई भी इससे बेहतर मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने यह स्वयं से कहा और वहां से मैं ओक्लाहोमा गई अपने मास्टर्स पूरी करने के लिए। और मेरे लिए मेरी शादी बहुत मायने रखती थी। 6 महीने बाद मैंने अपने पति को अपनी ग्रेजुएशन में बुलाया और उसने कहा कि वह पहले से बदल गया है। फिर हम फिर से विस्कॉन्सिन गए, लेकिन वो सारी चीजें उसने दोबारा शुरू कर दी। एक दिन वो मेरा गला घोट रहा था और तभी किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और वहाँ 3 पुलिस वाले खड़े थे। और तुरंत एक पुलिस वाले ने मुझे नीचे ले जाकर रखा और एक पुलिस वाला मेरे पति से बात कर रहा था, और मैंने मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब उन्हें बता दिया। और उन्होंने स्थिति को समझ ली और उसी दिन उन्होंने मेरे पति को पकड़ लिया, और तब मुझे बहुत राहत मिली। और मेरे पड़ोसी जो FBI और अमेरिकन आर्मी से थे, उन्होंने पुलिस को गवाही दी कि पहले भी क्या हुआ था और अब क्या हुआ, और जो कुछ भी लगातार होता रहा, और पुलिस उसे जेल ले गई। और इसके बाद मैंने बाइबल खोली और परमेश्वर से पूछा कि मेरी जिंदगी क्या है, क्या ये सब सामान्य है? और तभी परमेश्वर ने मुझे रोमियो 3 उसका 4 वचन दिया, जिसमें कहा गया है कि वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इस वचन ने उस समय मुझे रोमांचित कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी बगल में खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा है। और मैंने यह वचन के बारे में अपने परिवार को बताया, और वे भी हैरान थे कि परमेश्वर इतने सीधे तरीके से बोलते हैं। और कुछ दिनों के अंदर ही मुझे वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि कभी भी वो आकर घर खाली करवा सकता था। और तब मुझे लगा कि अमेरिका में मेरा कोई नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने सोचा कि मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और अब मुझे काम करना चाहिए, और इसलिए मैंने एक इंडियन नियोक्ता के पास संपर्क किया, जिसने कहा कि लोवा के ऑफिस में आ जाओ। वहां जाने के लिए मैंने लोगों से मदद मांगी, काफी मदद मांगी। मैंने मेरे पति के दोस्तों और उसके परिचित लोगों से मदद मांगी, जिनमें से कुछ लोगों ने मेरी मदद की, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, किसी और को ढूंढो। और इस तरह मैं बहुत रोई, क्योंकि वे ऐसे मान रहे थे जैसे कि मैं ही सारी परेशानी की जड़ हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं मिली, पर मैं बस रोते रोते नहीं रह सकती थी। मुझे काम करना था और कहीं से शुरुआत करनी थी और खुद आत्मनिर्भर बनना था। मैंने अपना सूटकेस पैक करने से पहले बाइबल खोली, और परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया जो दूसरा कुरिन्थियों 2 उसके 6 में है, जहाँ इस तरह से लिखा है, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इस वचन ने मुझे बताया कि परमेश्वर मेरे साथ है इस पूरे सफर में, और इसलिए तुरंत मैं वहां से निकल पड़ी। पर सामान मेरे पास बहुत ज्यादा था। मैं सोच रही थी कि मैं अपने सामान कैसे उठाऊंगी, लेकिन फिर अचानक कुछ लोग आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम्हें मदद चाहिए, और उन्होंने मेरी मदद की। और आखिरकार मैं लोवा पहुंची, जहां मुझे एक कमरा दिया गया। वहां परमेश्वर ने मुझे 3 लोग दिए। वहां एक लड़की थी जो डिप्रेशन से गुजर रही थी और जिसने अपने माता पिता खो दिए थे। मैंने अपना गवाही उसके साथ और हर किसी के साथ बांटा, और इसके बाद मैं कमाने लगी और स्वतंत्र जीवन शुरू की। मैं हर चीज के लिए परमेश्वर से पूछती थी, और इसलिए वे मेरे जीवन का बहुत अहम हिस्सा बन गए। और फिर मैं आखिरकार टेक्सास आई, और वहां मैंने एक बहुत बुजुर्ग महिला से मिली,
जिसने अपनी बेटी को खो दिया था, उसकी बेटी ने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि वह डिप्रेशन में थी। और इसलिए यह बुजुर्ग महिला उस आघात से बहुत दुखी थी और अब उसने मुझे अपनी बेटी जैसा समझा और मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने महसूस किया कि मुझे वही तरह का प्यार मिला जो मैंने अपने बचपन में महसूस किया था। और हम हमेशा साथ में चर्च जाते, साथ हंसते, साथ खाते और साथ में बैठते। और इस पूरे सफर में मुझे अपने परिवार की बहुत याद आई। मैंने इतने सालों में अपने परिवार को नहीं देखा था, करीब 6 साल हो गए थे, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन सबको यहाँ बुलाऊंगी। लेकिन मेरी बहन कुछ समय से डिप्रेशन में थी और मुझे यकीन नहीं था कि क्या मेरे माता पिता और मेरी बहन सभी को वीज़ा मिलेगा या नहीं। और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उपवास रखा, और पिछले साल उनमें से तीनों को वीज़ा मिल गया और मैंने उनके साथ अद्भुत समय बिताया। और एक चीज़ जो मैंने परमेश्वर से मांगी थी वह थी कि मैं अपनी पूरी गवाही अपने पिता को सुना सकूं कि कैसे मुझे परमेश्वर ने उस पर निर्भर होना सिखाया, कैसे उसने मुझे बचाया, कैसे उसने सही लोगों को मेरे जीवन में रखा। एक दिन वह हमारे साथ चर्च गया। मुझे पता है कि वह शायद अभी पूरी तरह विश्वास नहीं करता, पर उसने वह प्रेम अनुभव किया जो लोगों ने मुझ पर बरसाया और कैसे परमेश्वर मेरे साथ पूरे सफर में रहा। और मैंने परमेश्वर से एक और आखिरी चीज मांगी कि हम सभी एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना कर सके। यह मेरा सपना था कि हम सब परिवार मिलकर बैठकर प्रार्थना करें। और सचमुच इंडिया जाने से ठीक पहले मेरे पिता ने हमारे साथ आकर प्रार्थना की, और आज मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपनी गवाही साझा करती हूँ। और दूसरी ओर इस पूरे समय में मैं यह नहीं चाहती थी कि मेरा पति जेल में पीड़ित हो, लेकिन केस सुलझने में कोर्ट को 2 साल का समय लगा और मैंने उसे माफ करने का फैसला किया। मैंने जज को एक पत्र लिखा कि मैं उसे माफ कर दूंगी, और सच में उसे जेल की सजा नहीं दी गई, उन्हें माफ कर दिया गया। मैं हर दिन को एक नया दिन मानती हूँ। हर दिन नए विचार आते हैं और मुझे हर दिन माफ करने का चुनाव करना पड़ता है, और यही मैं अभी कर रही हूँ। घाव तो काफी गहरे हैं, पर परमेश्वर ने उनका अधिकांश भाग चंगा कर दिया है। मैं मानती हूँ कि वह लोगों को नया दिल देने वाला परमेश्वर है, और इसी तरह उसने मुझे बचाया। और परमेश्वर ने मुझे एक और बात सिखाई। पहले मैं परमेश्वर को एक जादूगर की तरह देखती थी, पर फिर मैंने सीखा कि हर बात के लिए हमें केवल उसी पर निर्भर होना है। उन्होंने मुझे जीवन सिखाया। इंडिया में मैं अपने माता पिता के साथ बिल्कुल सुरक्षित थी, पर अमेरिका में हमारे पास कोई नहीं था और हर पल मुझे परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ा। और सचमुच परमेश्वर ने मुझे बचाया। और जहाँ तक यह प्रश्न है कि प्रभु यीशु ही एकमात्र मार्ग क्यों है, तो मैं कहूँगी कि मनुष्यों की जो धार्मिकता और न्याय की चाहत है वह केवल प्रभु यीशु से ही पूरी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं जीवन में बहुत पीड़ा देखी। वे जानते हैं कि मनुष्य कितने दुष्ट हो सकते हैं, और इसलिए वही हमें समझ सकते हैं और हमें वास्तव में मुक्ति दे सकते हैं। प्रभु यीशु को मानने और यह निर्णय लेने के बाद कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, मेरी जिंदगी कैसे बदली, यीशु ने मेरे लिए और मेरे अंदर क्या किया, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। मेरी बहुत सी आत्मिक और व्यवहारिक इच्छाएं थी। खासकर शादी से पहले मैं बहुत कुछ मांगती रहती थी। मैं एक छोटी सी गवाही साझा करूंगी। मेरी एक पड़ोसी ने मुझसे कहा था कि तुम अपनी सारी प्रार्थनाएं और अनुरोध एक किताब में लिखो और उन पर प्रार्थना करो, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। एक समय मुझे अपनी नौकरी के लिए कैब से उठने के पिकअप पॉइंट तक जाना पड़ता था, और वह घर से काफी दूरी पर था। मैंने रिपीटेडली पूछा कि क्या हमारे इलाके के लिए कोई पिकअप पॉइंट नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ कई लोग रहते हैं और यह सुविधाजनक होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वे कई सालों से कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद मैंने अपनी सूची में लिखा, परमेश्वर मुझे मेरे घर के पास पिकअप पॉइंट चाहिए। और मैंने प्रार्थना की, और सच में ट्रेनिंग के बाद प्रोडक्शन पर जाने से थोड़े ही पहले मुझे एक ईमेल मिला कि नए पिकअप पॉइंट जोड़े गए हैं और मेरे स्थान को नया पिकअप पॉइंट बना दिया गया था। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरी सुरक्षा के लिए भी था और परमेश्वर ने इसे पूरा किया। हालांकि यह एक छोटी सी गवाही है, परंतु बहुत स्पष्ट गवाही है।
और ऐसे और भी कई विशिष्ट अनुभव हैं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए, क्योंकि वह व्यक्तिगत परमेश्वर है। वे आपकी सुरक्षा, आपके मन, आपके दिल, आपकी चिंताओं, हर भावना के बारे में सोचते और जानते हैं। सो आज मैं अपनी गवाही के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि एक महिला होना आसान नहीं है। किसी भी तरह का शोषण, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक, आसान नहीं है। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु ने क्रूस पर वही सब कुछ सहा। वे आपकी पीड़ा, आपकी भावनाएं और आपकी अपेक्षाएं समझते हैं। लोग अक्सर हमारी अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर पाते, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी की बुराई या आचरण आपको परेशान कर रहा है तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उनका हृदय बदले और उन्हें उस मार्ग पर ले जाए जो आप चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि परमेश्वर महिलाओं के प्रति दया वाले हैं। वे महिलाओं की आशा और दर्द को सुनते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं में बहुत रुचि रखते हैं। मैं कहूँगी कि एक महिला होना बहुत खास है, लेकिन साथ ही इसके बहुत सारे कीमत भी हैं जिन्हें हमें लोगों की दुष्टता की वजह से चुकाना पड़ता है। अमेरिका में बहुत सी महिलाएं, खासकर मेरी तरह इंडियन महिलाएं, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत कष्ट झेल रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, खासकर जो लोग किसी भी रूप में दुख झेल रहे हैं, उनका उत्तर यीशु है। उसकी ओर देखिए, वह सब कुछ समझता है और वह आपसे बहुत व्यक्तिगत रूप से आपकी स्थिति के अनुसार बात करता है और वह वास्तविक है। यीशु वास्तविक है और चाहे आप किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो, आप उसे पुकारें, उसे आजमा कर जरूर देखें।